एक फिलोसोफर अपने एक स्टूडेंट के साथ कहीं से गुजर रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह पर था, लेकिन उसकी हालत को देखकर ऐसा लगता था कि मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उस फिलोसोफर और उसके स्टूडेंट दोनों को ही बहुत प्यास लगी थी। तभी उनको खेत के बीचों बीच बना एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। दोनों उस घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उस फिलोसोफर ने उस आदमी से कहा, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? हमें बहुत तेज प्यास लगी है। उस आदमी ने पानी का जग थमाते हुए कहा, जरूर। इतने में उस फिलोसोफर ने उस आदमी से कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों का कोई पेड़ दिखाई दे रहा है। तो आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे करते हो? इस पर उस आदमी ने समझाया कि जी देखिए, हमारे पास एक भैंस है जो कि काफी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हम अपने परिवार का गुजारा कर लेते हैं। वो फिलोसोफर और स्टूडेंट आगे बढ़ने को तैयार हुए। तभी उस आदमी ने कहा, श्रीमान, शाम हो गई है, आप चाहें तो यहीं पर रुक सकते हैं। वो फिलोसोफर और शिष्य वहीं पर रुकने को तैयार हो गए। लगभग आधी रात हो चुकी थी और आधी रात के करीब जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उस फिलोसोफर ने अपने स्टूडेंट को उठाया और कहा, चलो, हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आया और उसे यकीन भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो अपने गुरु की बात को काट भी नहीं सकता था। इसलिए दोनों उठे और भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना उस स्टूडेंट के दिल में बैठ गई और करीब 10 साल के बाद जब वो स्टूडेंट एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, तब उसने सोचा कि क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर से उसी आदमी से मिला जाए और उसकी पैसे देकर कुछ मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वो उस खेत के सामने पहुंचा। उस स्टूडेंट को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो उजाड़ सा दिखने वाला खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा हुआ था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की गायें और भैंसें अपना चारा चर रही थी। स्टूडेंट ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब कुछ बेच बाच कर कहीं चला गया होगा, और ये सोचकर वो वापस लौटने के लिए अपनी कार को स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। उस स्टूडेंट ने कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। इसके जवाब में वो आदमी बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ पर आए हुए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन न जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, लेकिन जीने के लिए कुछ तो करना था, इसलिए लकड़ियां काटकर मैं बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में फसल बो दी। उस फसल को बेचने पर जो पैसे मिले, उससे फलों के बगीचे लगवा दिए। ये काम अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के सैकड़ों गांव में मैं फलों का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। सचमुच अगर उस दिन उस भैंस की मौत ना हुई होती तो मेरे पास ये सब कुछ नहीं होता। ये सुनने के बाद उस स्टूडेंट ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन श्रीमान, ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी मुझे लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। पर जब मेरी भैंस मर गई, तब मुझे हाथ पांव मारने ही पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी फिर इस मुकाम तक पहुंच पाया। इस घटना के बाद वो स्टूडेंट अपने गुरु के निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और फिर वो बिना किसी पश्चाताप के वापस अपने घर भी लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सबके अंदर क्षमताओं का असीम भंडार है, मगर हम जहमत उठाने की कोशिश ही नहीं करते और खुद को रोके रखते हैं। इसलिए हिम्मत कीजिए, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए और जिंदगी में ग्रो कीजिए।